हाय फ्रेंड, मैं हूं सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड झलक। बॉलीवुड झलक सबसे अलग। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा श्रीदेवी के बारे में। श्रीदेवी सुपरस्टार थी, ये तो सभी जानते हैं, और बचपन से ही फिल्मी दुनिया में काम कर रही थी। पहले साउथ में, फिर यहाँ पर। और बचपन से काम करते करते वो काफी चीजें सीख गई थी और काफी डिसिप्लिन में काम करती थी। बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर थी। तो जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ ये है जब वो बॉलीवुड में आ गई थी तब का। यहाँ पर आकर उन्होंने कई फिल्में साइन कर ली और एक ऐसी फिल्म साइन करी जिसमें उनके साथ यहाँ का एक सुपरस्टार था बॉलीवुड का। ये जो फिल्म थी, इसे 40-50 दिन में बनाने का प्रोग्राम बनाया प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने, और इसमें 30 दिन श्रीदेवी का काम था। तो श्रीदेवी से जो टर्म कंडीशन तय हुई वो ये हुई कि 30 दिन आपको देने हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। उस समय श्रीदेवी साउथ में रहती थी, यहाँ आके वो होटल में ठहरती थी और यहीं से फिर वो शूटिंग पे जाती थी। उस समय तक श्रीदेवी ने मुंबई में घर नहीं खरीदा था, तो जो होटल का खर्चा है और जो आने जाने का खर्चा है वो भी प्रोड्यूसर को ही देना पड़ता था। तो श्रीदेवी ने जो डेट थी उसके मुताबिक वो मुंबई आई। प्रोड्यूसर ने उन्हें एक होटल में ठहराया और फिल्म सिटी में शेड्यूल लगाया। तकरीबन 15 दिन का शेड्यूल था। श्रीदेवी को सुबह 9 बजे सेट पर पहुंचना था और शाम को 6 बजे उनका बैकअप हो रहा था, जो टर्म कंडीशन के हिसाब से तय हुआ था। श्रीदेवी सुबह सुबह 9 बजे विद मेकअप सेट पर पहुंच गई। डायरेक्टर ने उनके काम शुरू कर दिया। जो भी उनके सोलो शॉट थे वो लिए और अब हीरो का इंतजार करने लगे, क्योंकि बाकी के जो शॉट थे वो सब हीरो के साथ थे। हीरो मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड कहते पहले नामचीन हीरो थे, बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर उनका। लेकिन जो उनका काम था श्रीदेवी का 9 बजे शुरू हुआ, 10-11 बजे तक क्लोज हो गए। उसके बाद अब हीरो का इंतजार होना शुरू किया और हीरो साहब आए नहीं थे अभी। हीरो साहब आए तकरीबन 2-2:30 बजे और आते ही हीरो साहब ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि लंच कर दो भाई, पहले खाना खाएंगे फिर काम करेंगे। लंच हुआ, सबने खाना खाया और उसके बाद हीरो साहब ने कहा कि अभी खाना खाया है और मेरे कुछ दोस्त भी आए। उस हीरो के साथ हमेशा 2-4 और लोग रहते थे, आप उन्हें दोस्त कह रहे या चमचा कह रहे। तो हीरो साहब जो है उनके साथ पत्ते खेलने लगे और ये सब करते करते 4 बजे हीरो साहब आए। श्रीदेवी को सॉरी वॉरी कहा, डायरेक्टर को सॉरी वॉरी कहा कि अरे यार आज लेट हो गया, ये है वो है, सब बोला और शूटिंग शुरू हुई। घंटे 2 घंटे में 6 बज गए। श्रीदेवी के जाने का टाइम हो गया, लेकिन इन्होंने बताया था कि उनकी प्रॉब्लम थी इसलिए वो लेट आ गए, कल से टाइम पे आएंगे। तो श्रीदेवी रुक गई और रात को उनके साथ 9 बजे तक शूटिंग करती रही। दूसरे दिन फिर 9 बजे पहुंचना था श्रीदेवी को। हीरो ने भी कहा कि मैं भी टाइम पर पहुंच जाऊंगा, थोड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन कल पक्का पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन भी वही हुआ। श्रीदेवी अपने टाइम से सुबह 9 बजे पहुंच गई और हीरो का इंतजार करने लगी। पूरी यूनिट हीरो का इंतजार कर रही थी। हीरो फिर नदारद, फिर गायब। हीरो का वही 2-2:30 बजे आना, खाना खाना, चमचों से इधर उधर की बात करना, पत्ते खेलना और 3-4 बजे सेट पे जाना और फिर शूटिंग करना। तब तक श्रीदेवी समझ गई थी कि ये लेट लतीफी वाली बात है। जो हीरो है वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे। श्रीदेवी ने फिर उनसे बोला कि आप टाइम पे आ जाया करिए, मैं 6 बजे चले जाऊंगी, आप 4 बजे सेट पे आते, 2 घंटे में कैसे काम होगा, प्रोड्यूसर को तो बहुत नुकसान होगा। हीरो ने कहा नहीं, कल से मैं पक्का आऊंगा। श्रीदेवी फिर मान गई। तीसरे दिन भी यही हुआ। श्रीदेवी 9 बजे सेट पे पहुंची लेकिन हीरो गायब थे। फिर इंतजार, फिर हीरो का 2-2:30 बजे आना, खाना खाना, थोड़ा आराम करना और फिर दोस्तों के साथ गप्पे मारना, पत्ते खेलना और 4-5 बजे आना। श्रीदेवी ने कोई शिकायत नहीं करी, खामोश थी। और जैसे ही 6 बजा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से वो 9-9:30 बजे तक काम कर रही थी, लेकिन इस बार तीसरे चौथे दिन जब 6 बजा, श्रीदेवी ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कहा कि मैंने आपको सुबह 9 बजे से 6 बजे तक का टाइम दिया था, 6 बज गए हैं और अब मैं अपने कमिटमेंट के हिसाब से जा रही हूँ। श्रीदेवी मेकअप रूम में गई, मेकअप उतारा और चले गई। अब हीरो आके डायरेक्टर साहब से कहा भाई तुम्हारी हीरोइन, चलो क्या शॉट लेना। डायरेक्टर साहब ने बताया हीरोइन तो गई, उन्होंने हमें 9 बजे से 6 बजे तक का टाइम दिया था, 6 बजे वो चली जाएगी, तो सर प्लीज आप कल से आ जाइए। तो हीरो ने बोला सॉरी यार, गलती गड़बड़ हो गई है, मैं कल पक्का टाइम पे आऊंगा। फिर अगले दिन वही, श्रीदेवी 9 बजे, हीरो 2 बजे, 4 बजे शूटिंग शुरू। श्रीदेवी अपने टाइम के मुताबिक 6 बजे बिना बताए, बिना बहस किए अपना मेकअप उतार के चली जाती।
हालांकि सबने सोचा था कि ये जो हीरो है कल से टाइम पे आएगा, सीख जाएगा कि भाई देखो किस तरह प्रोफेशनल एक्टरों के साथ काम किया जाता है। श्रीदेवी बहुत प्रोफेशनल है, तो उनके हिसाब से थोड़ा हम लोग भी टाइम पे आए। और मैंने भी तो कमिटमेंट किया ही है कि 9 बजे आऊँगा, लेकिन मैं नहीं आता, तो शायद लोगों को लगा कि हीरो सुधर जाएंगे, लेकिन ये जो हीरो साहब थे नहीं सुधरे। 15-20 दिन शूटिंग हुई, हीरो साहब एक दिन भी टाइम पे नहीं आए, और श्रीदेवी रोज टाइम पर आती और टाइम पे चली जाती। शूटिंग चलती गई। तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सोचा था कि 40-50 दिन में फिल्म कंप्लीट कर लेंगे, वो जाके 100 दिन के आसपास जाकर फिल्म कंप्लीट हुई। फिल्म ओवर बजट हो गई और प्रोड्यूसर को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस तरह भी होता है दोस्तों। एक एक्टर जो होता है वो बहुत प्रोफेशनल होता है, टाइम पे आता है, टाइम पे सब कुछ करता है, और एक बेफिक्र। इस कहानी में श्रीदेवी ने उस हीरो को मानसिक तौर पर समझाने की कोशिश करी कि मैं 6 बजे चले जाऊंगी, आप टाइम पे आ जाया करो, लेकिन वो हीरो कभी नहीं सुधरा, कभी टाइम पे आया ही नहीं। तो इतनी कहानी सुनाने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि वो हीरो है कौन। अगर आ गया है समझ में तो कमेंट बॉक्स में उस हीरो का नाम लिखिएगा, और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, क्योंकि हम अगले वीडियो में भी कोई ऐसा ही किस्सा कहानी लेकर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए बाय।